सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 5 कंपनीज के बारे में। तो ऐसे कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, अगर कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा भी गिरावट के अंदर दोस्तों मिलता है, या फिर अगर इन स्टॉक्स के अंदर इन कंपनीज के अंदर थोड़ी सी भी गिरावट के अंदर आपको कंपनी मिलता है ना, तो ये निवेश करने का सही मौका बनेगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ये सभी के सभी कंपनीज है ना, मैक्सिमम कंपनीज हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन सभी के सभी कंपनीज हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सभी के सभी कंपनीज का जो बिजनेस है ना, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। यानी कि आने वाले समय में इन सभी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाली है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में कवर करते हैं, लेवल्स के बारे में और उसके साथ टेक्निकल चार्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। हमारे लिस्ट के ऊपर सबसे पहली कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो देखिएगा कौन सी कंपनी, इस कंपनी का नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो JSW इंफ्रा की अगर बात की जाए तो 211 रुपए के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो इसी साल स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं अक्टूबर महीने के अंदर, यानी कि अक्टूबर 2023 में मार्केट के अंदर आया है और जब से आया तब से 23% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये कंपनी की अगर दोस्तों बात की जाए ना, तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिएगा ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल और ऊपर से अगर आप देखोगे कि लेवल्स के आसपास कंपनी लगातार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिएगा एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड बार किया, थर्ड बार किया, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा। तो जैसे ही दोस्तों कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होना, एक बहुत बड़ी तेजी आएगा। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है और कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत अच्छा है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर SIP करना दोस्तों स्टार्ट करना, क्यों इसी करंट लेवल से क्यों तेजी आ सकती है। आप सभी को पता होगा कि मूविंग एवरेज वाला डेटा, आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज वाला डेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीके से वर्क करता है। नाम देख सकते हो, यही कंपनी का चार्ट है जो कि मूविंग एवरेज का चार्ट है। देखिएगा करंटली एक निवेश करने का एक लास्ट मौका है। लास्ट मौका यानी कि ऐसा प्राइस रेंज के आसपास अब कंपनी बिलोंग नहीं करेगा। देखिएगा जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, सही बात है। और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। यानी कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी कंपनी के अंदर सपोर्ट लिया जाएगा। देखिएगा पहले भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया था, सपोर्ट लिया था, फिर कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास आया और फिर सपोर्ट लिया, और रिसेंटली फिर कंपनी एक बार हमें मूविंग एवरेज के आसपास हमें नजर आया है। आप यहाँ देख सकते हो। तो ये लेवल्स है ना, 210, 211, 212, ये निवेश करने का अच्छा खासा लेवल है। तो जो लोग इस लेवल्स के अंदर निवेश करेंगे उन लोगों को बहुत अच्छा खासा कंपनी रिटर्न देगा और धीरे धीरे करके कंपनी का जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होगा। तो करंट प्राइस के ऊपर निवेश करने का सही मौका है। तो जरूर कंपनी के बारे में ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टडी करना, एनालिसिस करना और जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि 1270 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो कितना क्लियर कट चार्ट पैटर्न अप ट्रेंडिंग है, यानी कि 1850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंपनी कोई छोटा नहीं, जिसका मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात कर रहे हैं VBL के बारे में, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो VBL की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिजनेस की अगर बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस क्या है, ड्रिंक्स के अंदर कंपनी काम करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी इंडिया के अंदर सेल करता है और इंडिया के अंदर यही कंपनी के पास वो लाइसेंस है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर सके, जैसे कि मिरिंडा है, माउंटेन ड्यू है, ट्रैपिकोना है और भी बहुत सारे इनके जूसेस है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखोगे बिजनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो जैसे कि जब भी हमें टेम्परेचर अगर कोल्ड होता है ना, यानी कि जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है करंटली देखोगे तो नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर आप देखोगे, यानी कि हर एक स्टेट्स के अंदर, हर एक सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा करंटली टेम्परेचर हमें ड्रॉप नज़र आया है। तो जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो ड्रिंक्स होता है ना वो खरीदारी करना बंद कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए। लेकिन जब कंपनी का सेल्स नवंबर, दिसंबर और जैन, इन 3 महीने का जो सेल्स है ना, वो कंपनी का सेल्स हमें डाउट होता है। लेकिन फेब 2024 है कि फेब, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से जो महीना होता है ना, यानी कि समर का जब महीना स्टार्ट होगा ना, यही कंपनी का सेल्स हमें पीक लेवल्स के आसपास होगा। तो जिसके द्वारा ये कंपनी के अंदर एक तो ज्यादा गिरावट नहीं होता, लेकिन गिरावट होता तो निवेश करने का मौका होता है। देखिएगा बेसिकली कंपनी ने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद देख सकते हो कितना शानदार तरीके से तेजी आया। जब भी कंपनी क्या करेगा, गिरावट के अंदर मिलेगा, इस पॉइंट को नोट करना। जैसे ही कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है,
एक अच्छी खासी तेजी नजर आती है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे अभी जो कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहे हैं, एक बहुत अच्छी खासी रैली आने वाले फ्यूचर में कंटिन्यू हो सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, स्टडी करना और एनालिसिस करना। चलिए अगली कंपनी का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 650 रुपए के आसपास, फॉर एग्जाम्पल 640 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 91% तक का रिटर्न बना के दे चुका है और 2022 में ये कंपनी मार्केट के अंदर आया है। मार्केट कैप देखोगे तो ये कंपनी एक हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पैरामीटर्स के माध्यम से भी और बिजनेस के माध्यम से भी। और ये कंपनी का अगर आप यहाँ टेक्निकल चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव लेवल्स के आसपास नजर आ रहा है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट देखोगे तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगा। सही बात है। तो जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया और अभी तेजी आना स्टार्ट हुआ है, तो इस लेवल्स के आसपास अच्छा खासा निवेश करने का मौका है। तो अगर कल के दिन मार्केट के अंदर या फिर अगर स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अगर आपको गिरावट नजर आती है तो ये निवेश करने का अच्छा खासा मौका बन पाए। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऊपर से लगातार दोस्तों एक फ्लैग पैटर्न हमें कंपनी के अंदर बना है, नीचे से अच्छी खासी लगातार तेजी के अंदर तेजी नजर आ रहा था। उसके बाद कंपनी के द्वारा एक फ्लैग हमें पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है दोस्तों बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें पैटर्न दोस्तों वर्क करता है। जैसे ही कंपनी का ब्रेकआउट हुआ, अभी कंपनी रिटेस्ट करेगा और अच्छी खासी रैली नजर आएगा। तो जैसे ही कंपनी के अंदर आपको गिरावट नजर आए, डिप्स नजर आए, वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अगर मंडे के दिन यानी कि कल के दिन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत डिप्स आता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डिप्स आता है, तो निवेश जरूर करना। तो चलिए अभी हम बढ़ते अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 7,700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यानी कि एक फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 लाख करोड़ का, यानी कि ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है और इनके अंदर अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें कंपनियों को ईवी के अंदर हमें लगातार मिल रहे हैं। कोई बुरा कंपनी नहीं है और फंडामेंटली कंपनी भी स्ट्रांग। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे ना तो एकदम एक्यूरेट लेवल्स के आसपास हमें कंपनी निवेश करने के लिए मिल चुकी है। देखिएगा ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही चार्ट है। तो कंपनी अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो यहाँ अगर आप दोस्तों एक नजर देखोगे तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50 डेज के मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा करंटली ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। इससे पहले भी अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, कितना शानदार तरीके से तेजी आता है, फिर मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा, एक और बार मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा और जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी यहाँ भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकता है और फिर कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में तेजी कंटिन्यू हो सकती है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले कंपनी के बारे में, जो कि 202 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और हम लोग बात कर रहे हैं आरवीएनएल के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है तब से 925% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। बहुत सारे लेवल्स के अंदर हमने डिस्कस किया था आरवीएनएल कंपनी को कि निवेश अच्छा खासा आपको मुनाफा कंपनी दे सकता है, लेकिन इतना जल्द कंपनी मुनाफा देगा ये अनप्रिडिक्टेबल था। तो ऐसे सारी चीजें आपको अनप्रिडिक्टेबल चीजें मार्केट के अंदर नजर आ ही जाएगी। ये भी कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। देखिएगा ये भी कंपनी क्या किया है, सेम पैटर्न रिपीट किया है, कंसोलिडेट किया है, फिर तेजी आया है, फिर कंसोलिडेट किया है, फिर तेजी आया है, फिर कंपनी ने कंसोलिडेट किया, फिर तेजी आया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर तेजी आया। तो जब भी कंपनी फिर एक और बार अगर आपको कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले फिर आपको एक निवेश करने का अच्छा खासा मौका कंपनी देगा। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बजट आने से पहले कंपनी के अंदर तेजी आया है और जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है 22 जैन के लिए, तो ये सभी कंपनीज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाले हैं। आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, आयरकॉन, इन सभी कंपनीज के अंदर हमें तेजी नजर आने वाली है। तो जो हमें आने वाले समय के अंदर आरवीएनएल के अंदर जो तेजी आने वाली है ना, उसका रिएक्शन आप समझ सकते हो कि कंपनी ट्रेंडिंग है। उसके साथ साथ
जितने भी सारे रेलवेज कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इंफ्रा रिगार्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े ऑर्डर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें डिक्लेयर किए जाते हैं ना, उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें आरवीएनएल कंपनी को ही मिलता है। तो टेक्निकल चार्ट अगर आप आरवीएनएल कंपनी का देखोगे तो ये था कंपनी का सपोर्ट लेवल, ये था कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल। तो करंटली रिसेंटली कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन दोस्तों ये ब्रेकआउट अगर कल के दिन मार्केट अगर नेगेटिविटी रहता है मार्केट के अंदर तो थोड़ा कंपनी डिप्स के अंदर मिल सकता है। तो जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसी कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने कंपनीज के बारे में दोस्तों हमने एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, हर एक कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस और जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस आप ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।